हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम तान्या खान है। मैं आप सबको बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाती हूँ। जो पीजीटी जो अभी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और टीजीटी जीआईसी आश्रम पद्धति नीट जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम इसमें एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम में पूरी फेरा सीलन टीनोफोरा हम पढ़ चुके हैं। तो अब मेरा जो अब हम फाइलम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीस है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस जो हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या हम ट्रिक के साथ इसको प्लेटीहेल्मिन्थीस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम ट्रिक यूज़ करेंगे। इसमें ट्रिक यूज़ करेंगे कि क्या होता ट्रिक के साथ याद करेंगे तो बहुत इजी तरह से याद हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो जैसे कि सबके पास कोई ना कोई होप रहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे कुछ भी, तो आप बस एक एग्जाम्पल की तरह याद कर लीजिए कि आई होप फॉर टैप। ठीक है, आई होप फॉर टैप मतलब कि मुझे आशा है कि मैं कभी टैब ले लूँगा। ठीक, आई होप फॉर टैप। तो आई जो यहाँ पर है रिप्रेजेंट करेगा, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन को, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो सबसे पहले हम प्लेटीहेल्मिन्थीस क्या होते हैं, इससे पहले हम ये बता दें आपको कि प्लेटीहेल्मिन्थीस क्या होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस प्लेटी का मतलब होता प्लेटी का मतलब प्लेट की तरह होते हैं। हेलमिन्थीस हेलमिन्थीस जो होते हैं वो एकदम वर्म की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसे हम प्लेटीहेल्मिन्थीस कहते हैं। इसे हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं। फ्लैट वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ये हमारे लिए नुकसान करते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट की तरह भी रहते हैं हमारी बॉडी में, तो इसीलिए हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं, इसीलिए हम इन्हें वर्म्स कहते हैं। तो फ्लैट वर्म ये रिबन की तरह दिखने में होते हैं, ये इस तरह चपटे होते हैं, रिबन की तरह दिखने में होते हैं। ठीक है ये इस तरह दिखने में होते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि ट्रिक के साथ इसको कैसे याद करेंगे। आई होप फॉर टैप मतलब आई होप फॉर टैप। आई जो होता है ना, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में जो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होता है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब तो बता ही दिया था हमने कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाएंगी तो उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, आई जो होता है दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और होप मतलब एच को ले लेंगे हुक एंड सकर्स। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीस में जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जो होता है कि हुक एंड सकर प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी पर। हुक का मतलब हुक और सकर जो होते हैं वो उसका इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये किसी भी सरफेस पर जाकर के ये ऐसे चिपक जाते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन जो है लेते रहते हैं। ठीक है, हुक्स और सकर्स इसका मतलब ये होता है। ठीक, एच होप। ओ ओ मतलब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम पिछले फाइलम में पढ़ चुके हैं सीलन पोरीफेरा सीलन और टीनोफोरा। पोरीफेरा में जो तो हो रहा था सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, और जो सीलन में हो रहा था टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। अब लेकिन पर हमारी जो इनकी बॉडी जो है डेवलप हो रही है धीरे धीरे, तो अब इसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, पी से लेंगे तो प्लानेरिया, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीस में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्लानेरिया का होता है। ठीक, प्लानेरिया का इसलिए एग्जाम्पल बेस्ट होता है, इसमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इनकी बॉडी को हम यूँ ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में भी ऐसे कट कर देंगे तो लेकिन ये अपनी एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेते हैं, जिसे हम प्लानेरिया का एग्जाम्पल कहते हैं। और ई एंडोपैरासाइट ई लेंगे तो एंडोपैरासाइट होता है। और फॉर मतलब एफ फ्लेम सेल इसमें होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीस में फ्लेम सेल होती है, जो फ्लेम सेल होती है जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है। प्लेटीहेल्मिन्थीस का एक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्लेम सेल, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है। अब बात करते हैं टैप की। टैप टी से ले लेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ए से ले लेंगे एसिलोमेट, और बी से ले लेंगे बायलेटरल सिमेट्री। तो इसमें जो प्लेटीहेल्मिन्थीस में जो होता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है। मतलब अब इनकी जो बॉडी होती है धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जैसे कि हमने पिछले पढ़ा था कि सीलेंट्रेट्स और पोरीफेरा में क्या हो रहा था, वो डिप्लोब्लास्टिक थे। सीलन टेटा और टीनोफोरा जो थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे, क्योंकि उसमें
क्योंकि उसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन पर अब इसमें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, जो मेसोडर्म भी, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म भी प्रेजेंट होगी। और एसिलोमेट, अब एसिलोमेट इसमें जो सिलोम जो होता है ना, एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इसे एसिलोमेट कहते हैं। अब बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री इसमें जो प्लेटियल मेंथीस में होगा बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी। जैसे कि पीछे जो सीलेंटेड और टिनोफोरा में तो जो था वो रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट हो रही थी, लेकिन पर अब इसमें प्लेटियल मेंथीस में बायलेटरल सिमेट्री होती है। जैसे हमने बताया था कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम ऐसे किसी भी प्लेन से ऐसे कट करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएंगे, उसके मिरर इमेजेस शो करेगी। लेकिन पर ये ट्रिप्लो बायलेटरल सिमेट्री में इसका मतलब ये होता है, सिर्फ इसको एक ही प्लेन की एक्सिस से हम इसको कट करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, उसके मिरर इमेज शो करेंगे। और जैसे हम इसको बायलेटरल सिमेट्री में ऐसे करेंगे, इसका ये इस तरह कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में नहीं कट होगा, इसीलिए हम इसे बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक। प्लेटिहेल्मिन्थेस का जो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो ये टीनिया, टीनिया को हम टेप वॉर्म भी कहते हैं। टेप वॉर्म इस तरह दिखने में होता है, जो एकदम टेप की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी बॉडी जो होती है ना फ्लैटेंड होती है, एकदम चिपटी होती है, रिबन की तरह होती है। और फैशियोला, फैशियोला को हम लोग लीवर फ्लूक कहते हैं। जो ये गाय है, शीप है, भेड़े हैं और शीप, उनकी बॉडी, उनके लीवर के ऊपर जाकर के पैरासाइट की तरह रहते हैं, इसीलिए हम लीवर फ्लूक भी से कहते हैं फैशियोला को। और प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया है कि प्लेनेरिया क्या होता है, इसमें हाई रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है, जिसके छोटे छोटे पार्ट में इसकी हम बॉडी को डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे तो इसको ये एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। इसीलिए हम इसे रीजनरेशन कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी है आप बताएं। ठीक, थैंक यू।